और चुनौती की बात जहां तक रही तो एमआईएम के लिए कोई चुनौती नहीं है। ये नहीं, एक से बढ़कर एक पार्टी है, आरजेडी है, जेडीयू है, बीजेपी है, लेकिन ये एमआईएम को क्यों लोग चुने, ये सवाल तो आएगा ना। देखिए, जब भी अगर मुसलमानों पे, दलितों पे आवाज़ उठाने की बात आई तो एमआईएम आवाज़ उठाती है। तो लोग वोट एमआईएम को नहीं देंगे तो राजद भाजपा वाले को देंगे। एमआईएम सिर्फ मुसलमानों की पार्टी, ये कहना चाहते हैं? अगर मुसलमानों की पार्टी रहती तो अभी आपके विधानसभा से अमृता पासवान जी आई हैं। बात क्या ना, मुसलमानों के लिए खड़ा होते हैं। अभी ढाका से राणा रंजीत चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में जब ओवैसी साहब आए थे तो सबसे पहले राणा रंजीत का अनाउंसमेंट किए थे कि हमारे ढाका से राणा रंजीत प्रत्याशी रहेंगे। कैसे आप कहेंगे कि सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है? बिहार में चुनाव पिछले 2020 में पार्टी चुनाव लड़ी, 18 सीट पे चुनाव लड़ी, जिसमें हमने 4 हिंदू कैंडिडेट को टिकट दिया। है ना कि मुसलमानों के हुक्मरान बन रहे हैं ये लोग। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कैसे आप कहेंगे मुसलमानों की बात कर रही है पार्टी मुसलमानों, दलितों, जिसके ऊपर भी अत्याचार होगा पार्टी एमआईएम उसके लिए आवाज उठाएगी। यहाँ बाबू कुछ अनपच नहीं लग रहा कि कहाँ भाई इतनी बड़ी बड़ी पार्टियाँ, कहाँ ये एमआईएम जो पहली बार कोशिश कर रही है। चलिए, पिछली बार कुछ सीटें आई थी। बड़ी पार्टी क्या होता है? बड़ी पार्टी तो हम लोग से बनता है, जनता से बनता है। जनता जिसको लेकर के संसद में बैठालता है उसी को जो है सो छोटा बनाने के लिए भी जनता तैयार है इस बार। और इंशाल्लाह आने वाले आगामी विधानसभा में यहाँ जो है सो आरजेडी हो, जदयू हो या बीजेपी हो, सबको ये धूल चटाने का काम करेगी। कौन सा सुई दे दिया आप लोग को इंजेक्शन ओवैसी साहब को? इतना एनर्जी है आप लोगों को भाई? ये इंजेक्शन की बात नहीं है, ये मोहब्बत की बात है। राहुल गांधी मोहब्बत की बात करते हैं, इधर आप आज मोहब्बत की बात एक्चुअल में क्या? यही है मोहब्बत, ला इलाहा इल्लल्लाह की मोहब्बत है। ये वो राहुल की मोहब्बत है और ये ला इलाहा इल्लल्लाह की मोहब्बत। गठबंधन में थोड़ी ना, आप लोग गठबंधन में थोड़ी है। देखिए, गठबंधन की मांग चल रही है। अगर पार्टी में गठबंधन नहीं किया गया तो राजद को, महागठबंधन को, इंडिया अलायंस को बुरी तरीके से बिहार में इस बार खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम लोगों का 4 गया है, 24 लाने का वादा है। अगर 24 आ गई तो हम लोग सत्ता में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा बिना एमआईएम के मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। कितना इंशाल्लाह 24 बोले हैं, उससे भी ज़्यादा कोशिश हम लोग की बिहार की जनता कर रही है और आ करके रहेगी। और इंशाल्लाह वो 2% वाले जो डिप्टी सीएम का मांग कर रहे हैं, हमारे एमआईएम से जो है डिप्टी सीएम बिहार का बने। कितना विधायक 100 सीट पर लड़ेंगे, 30+ जाएगा इंशाल्लाह। संख्या बताइए। 30+। इंशाल्लाह जिस तरह से एमआईएम का जनाधार बढ़ रहा है, हमको लग रहा है कि पूरे बिहार से 30 से 35+ सीट आएगा। 40। चलिए, इन लोगों के चेहरे पे मुस्कान तो है, लेकिन ये मुस्कान क्या चुनाव के आखिर तक बरकरार रहेगा? ये बात सबसे बड़ा रहेगा कि क्या बरकरार रख पाएंगे। एमआईएम के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, पंचायत अध्यक्ष हैं, तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। ये लोग बेहतर काम कर रहे हैं अपने उम्मीदवार के लिए और अपनी पार्टी के लिए। सर, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो जिस दहलीज पे हैं इस वक्त, उस क्षेत्र में आपके लिए बहुत चुनौती है, एक से बढ़कर एक तुर्रम खा है। कैसी तैयारी है, क्या सोचकर आप लोग जो है निकले हैं पूरे क्षेत्र में? देखिए, पार्टी पूरे जिला में काम कर रही है विगत 8 सालों से, और चुनौती की बात जहाँ तक रही तो एमआईएम के लिए कोई चुनौती नहीं है। एमआईएम पूरे बिहार में जिस होशो खसोश के साथ इस बार चुनाव लड़ेगी, पूरे बिहार में इसकी मांग हो रही है गठबंधन में साथ ले। अगर गठबंधन में पार्टी को साथ लिया जाएगा तो पार्टी का जो सीट शेयरिंग आएगा उस पर पार्टी चुनाव लड़ेगी, और नहीं तो पार्टी थर्ड फ्रंट बना के पार्टी 100 से ज़्यादा सीटों पर नहीं, एक से बढ़कर एक पार्टी है, आरजेडी है, जेडीयू है, बीजेपी है, लेकिन ये एमआईएम को क्यों लोग चुने, ये सवाल तो आएगा ना। देखिए, जब भी अगर मुसलमानों पे, दलितों पे आवाज़ उठाने की बात आई तो एमआईएम आवाज़ उठाती है। तो लोग वोट एमआईएम को नहीं देंगे तो राजद भाजपा वाले को देंगे। एमआईएम सिर्फ मुसलमानों की पार्टी, ये कहना चाहते हैं? अगर मुसलमानों की पार्टी रहती तो अभी आपके विधानसभा से अमृता पासवान जी आई हैं। बात क्या ना, मुसलमानों के लिए खड़ा होते हैं। अभी ढाका से राणा रंजीत चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में जब ओवैसी साहब आए थे तो सबसे पहले राणा रंजीत का अनाउंसमेंट किए थे कि हमारे ढाका से राणा रंजीत प्रत्याशी रहेंगे। कैसे आप कहेंगे कि सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है? बिहार में चुनाव पिछले 2020 में पार्टी चुनाव लड़ी, 18 सीट पे चुनाव लड़ी, जिसमें हमने 4 हिंदू कैंडिडेट को टिकट दिया। है ना कि मुसलमानों के हुक्मरान बन रहे हैं ये लोग। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कैसे आप कहेंगे मुसलमानों की बात कर रही है पार्टी मुसलमानों, दलितों, जिसके ऊपर भी अत्याचार होगा पार्टी एमआईएम उसके लिए आवाज उठाएगी। यहाँ तो जेडीयू का दबदबा है, उनके विधायक हैं। देखिए, जेडीयू का दबदबा है, उनके पुत्र यहाँ से चुनाव लड़े होंगे, आप लोगों को अच्छे से पता होगा। 2 करोड़ में टिकट खरीदे, 10 करोड़ में टिकट बेच दिए, पार्टी के लिए मेहनत नहीं की और भाजपा को यहाँ से कामयाब कर दिए। तो अनस बाबू कुछ अनपच नहीं लग रहा कि कहाँ भाई इतनी बड़ी बड़ी पार्टियाँ, कहाँ ये एमआईएम जो पहली बार कोशिश कर रही है? चलिए, पिछली बार कुछ सीटें आई थी।
बड़ी पार्टी क्या होता है? बड़ी पार्टी तो हम लोग से बनता है, जनता से बनता है। जनता जिसको लेकर के संसद में बैठालता है उसी को जो है सो छोटा बनाने के लिए भी जनता तैयार है इस बार। और इंशाल्लाह आने वाले आगामी विधानसभा में यहाँ जो है सो आरजेडी हो, जदयू हो या बीजेपी हो, सबको ये धूल चटाने का काम करेगी। कौन सा सुई दे दिया आप लोग को इंजेक्शन ओवैसी साहब को? इतना एनर्जी है आप लोगों को भाई। ये इंजेक्शन की बात नहीं है, ये मोहब्बत की बात है। राहुल गांधी मोहब्बत की बात करते हैं, इधर आप आज मोहब्बत की बात एक्चुअल में क्या है? यही है मोहब्बत, ला इलाहा इल्लल्लाह की मोहब्बत है। ये वो राहुल की मोहब्बत है और ये ला इलाहा इल्लल्लाह की तो मोहब्बत है। गठबंधन में थोड़ी ना, आप लोग गठबंधन में थोड़ी है। देखिए, गठबंधन की मांग चल रही है। अगर पार्टी में गठबंधन नहीं किया गया तो राजद को, महागठबंधन को, इंडिया अलायंस को बुरी तरीके से बिहार में इस बार खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इतना जो जोश है, जुनून है, पावर है, और हार जाएंगे तो नहीं जीतेंगे तो? नहीं, कैसे जीतेंगे? जंग में जो आता है, लड़ाई में आता है, वही ना जीतता है। हम लड़ाई में आएंगे, जीतेंगे। 5 एमएलए हमारे जीते हैं, 4 एमएलए को उन्होंने तोड़ दिया। इस बार टारगेट है 4 ले गए हैं, 24 लाएंगे। भरोसा रहता नहीं है, जीत के फिर दूसरे पार्टी में चला जाता भाई। अरे भाई, भरोसा रहता नहीं है। 4 गद्दार थे, 1 ईमान वाले अभी बचे हुए हैं। ईमान वाले पूरे बिहार में पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप, कैसी तैयारी चल रही है? देखिए, बिहार में 100 सीटों पर प्रदेश हमारे अध्यक्ष ने ऐलान किया है और पूरे बिहार में हमारे 243 विधानसभा पे तैयारी चल रही है। इंशाल्लाह एमआईएम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और इस बार अगर रिजल्ट आएगा तो दूसरी नंबर पे एमआईएम रहेगी। दूसरी नंबर पे रहेगी एमआईएम। देखिए, दूसरी नंबर और पहली नंबर, अगर हमारा थर्ड फ्रंट में पार्टी सरकार बनाती है, अगर हम सत्ता में आते हैं तो देखिएगा एमआईएम बिहार में, पूरे बिहार में किस एक चीज समझ में आ गया, मतलब जन स्वराज वाले और ये एमआईएम वाले, मतलब कोई अफीम चाट के निकलेंगे क्या? देखिए, दूसरी नंबर, 1 नंबर आ जाएंगे क्या? कौन सी हवा है भाई? देखिए, दूसरी नंबर हम अपने थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं कि हमारा जो थर्ड फ्रंट बनेगा, जिसमें अलायंस होगा। अभी आप चंद्रशेखर रावत जी से ही बात हो रही है, अगर थर्ड फ्रंट बनता है तो उनको भी साथ लेकर जनता एमआईएम के साथ क्यों जुड़े? एक लाइन में अगर समझना आसान भाषा में। जनता एमआईएम के साथ इसलिए जुड़े कि जब भी किसी के हक और आवाज उठाने का अगर बात होता है तो एमआईएम उठाती है। पूरे बिहार में एमआईएम के साथ आखिर क्यों जुड़े? जुड़ने का मतलब है कि हम अभी से 1.5 साल पहले से मैं एमआईएम के साथ हूँ। दिल से तो हूँ, लेकिन अभी हमसे कुछ दिन पहले हमारे एक दोस्त हैं नदीम सर, उनसे बात हुआ तो हमारे समस्तीपुर जिला सचिव साहब आ गए हैं, सुल्तान जी, इनसे हम जुड़े। जनता क्यों जुड़े, ये सबसे बड़ा सवाल। जनता इसलिए जुड़े कि ये जनता की आवाज़ को लेकर लोकसभा में हो या विधानसभा में हो, ये एमआईएम है, बलिस्टर ओवैसी साहब ही है जो सबसे पहले आवाज़ उठाने का काम करता है जनता के लिए। चाहे आप एनपीआर सीए को ले लीजिए या नोटबंदी तो दिल्ली, चलिए पूरे हिंदुस्तान के, लेकिन बिहार के लिए सवाल है। बिहार के लिए सवाल है। बिहार में भी जो अभी मोम ब्लीचिंग का मामला होता है, चाहे बिहार में अभी वोटर लिस्ट का जो मामला चल रहा है या 3 तलाक का जो मसला हुआ, ये सबसे पहले ओवैसी साहब ने संसद में उठाए थे। और हमारे अख्तरुल ईमान साहब जो अकेला शेर है, जो पूरे बिहार को हिलाकर और संसद को रखे हुए हैं, मैं उसके से होकर के बिहार की जनता इस बार उनको वोट देगी और वोट देगी ही नहीं, बजाते जिता करके और पटना के पार्लियामेंट में बैठाने का काम इस बार जनता करेगी। चलिए, आखिर में आप लोग बता दीजिए, अब की बार किसकी ही सरकार बनेगी? सरकार तो आपको नहीं बनेगी, सरकार हमारी नहीं नहीं। लाएंगे। देखिए, हम लोगों का 4 गया है, 24 लाने का वादा है। अगर 24 आ गई तो हम लोग सत्ता में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, बिना एमआईएम के मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। कितना बिठाएगा? इंशाल्लाह 24 बोले हैं, उससे भी ज़्यादा कोशिश हम लोग की बिहार की जनता कर रही है और आ करके रहेगी। और इंशाल्लाह वो 2% वाले जो डिप्टी सीएम का मांग कर रहे हैं, हमारे एमआईएम से जो है डिप्टी सीएम बिहार का बने। कितना बिठाएगा? विधायक 100 सीट पर लड़ेंगे, 30 प्लस जाएगा इंशाल्लाह। संख्या बताइए। 30 प्लस। विधायक बताइए। इंशाल्लाह जिस तरह से एमआईएम का जनाधार बढ़ रहा है, हमको लग रहा है कि पूरे बिहार से 30 से 35 प्लस सीट आएगा। विधायक 40। चलिए, इन लोगों के चेहरे पे मुस्कान तो है, लेकिन ये मुस्कान क्या चुनाव के आखिर तक बरकरार रहेगा? ये बात सबसे बड़ा रहेगा कि क्या बरकरार रख पाएंगे। हालांकि कोशिश बेहतर कर रहे हैं, लेकिन इस कोशिश को क्या बेहतरीन में तब्दील कर पाएंगे, ये इनके कार्यकर्ता, नेता, तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है।